नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाबहस में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड से हिमाचल तक क्रोध में क्यों है कुदरत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। परिस्थिति कैसा है वो समय लगेगा क्लियर होने के लिए, मगर पूरा आश्वासन हमें मिल चुके हैं और मुझे हम लोग को पूरा भरोसा है। सीएम साहब भी कर रहे हैं अपने तरफ से, सभी लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। और जब सीएम साहब ने अब इतना बड़ा आश्वासन दिया है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है। हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। घायलों को जो भी वहाँ पर उच्चतम सुविधा दी जा सकती है वो दी जा रही है। जो लोग बेघर हो गए उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था ये वहाँ पर कर दी गई। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हरसिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। तो उत्तरकाशी की भी बात करें तो आज जो है उत्तरकाशी में लाइट मॉडरेट एक्टिविटी तो ज़्यादातर जगह मिलेगी। कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी भी जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। और जो स्पेल है नाइट के टाइम पे क्योंकि ज़्यादा रहता है तो नाइट के टाइम पे थोड़े स्पेल मिल सकता है। उत्तरकाशी के धराली में कल आई तबाही के बाद अब हालात बेहद डरावने दिख रहे हैं। धराली में चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। धराली कस्बा पूरी तरह से मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जहां कल तक धराली का बाजार था, दुकानें थी, होटल थे, वहां पर अब सिर्फ मलबा और पहाड़ से आई हुई गाद दिख रही है। न्यूज 18 पर धराली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम धराली तक पहुंची है और धराली से तबाही के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। सीएम धामी ने मौके पर जाकर जायजा लिया है और आपदा पीड़ित लोगों का हालचाल जाना है। सीएम धामी के मुताबिक अब तक 190 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया है और उन्हें राहत कैंपों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सेना, आईटीबीपी के जवान भी राहत कार्यों में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा हैं, मौसम वैज्ञानिक, कविता अशोक जी हैं, पर्यावरणविद, संदीप पांडे हमारे सहयोगी धराली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं और जानते हैं आज की डिबेट में किन सवालों पर यह चर्चा रहने वाली है। पहाड़ पर तबाही क्यों आई, बादल फटे या फिर ग्लेशियर टूटे, इसका मूल कारण क्या है कि जो 58 से 59 सेकंड के अंदर पूरे तरीके से ये जो गांव है जो ऊपर से मलबा आया, तबाही आई, उसके नीचे समा जाता है। 4 घंटे में 4 जगह पर फटे बादल, क्यों जारी कुदरत का कहर? क्या कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें हैं या पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं जो इग्नोर हो रही हैं या जिनको वक्त रहते जिन पर काम नहीं किया गया या उनको कम करके आंका गया? उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक क्रोध में आखिर क्यों है कुदरत? सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश भी है, वहां से भी इस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुरेश जोशी जी, पहला सवाल यही आपसे कि खुद मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी है कि 190 लोगों को वहां से रेस्क्यू कराया गया है, 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है बदल भी सकता है क्योंकि बहुत दुर्गम स्थिति है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण कार्य है, लेकिन जवान लगातार डटे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि इस जगह का संपर्क कट चुका है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़े हैं, आज दिन भर हम अपडेट लेते रहे, बड़ी दिक्कत हुई। तो ये चीजें कब तक बहाल कर ली जाएंगी? जो कनेक्टिविटी है, रेस्क्यू दल भी वहां समय से पहुंचे, मशीन समय से पहुंचे, मोबाइल नेटवर्किंग हो, तो इस काम में और तेजी आए उसके लिए क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं?
देखिए आस्था जी, पहली बात तो यह है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटी है और इसमें जिन भी परिवारों के साथ ये आप बीत रही है और जो मृतक आत्माएं वहां पर हैं, उनके लिए जो है कि हम शांति की अपील करते हैं कि भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और साथ ही साथ जो लोग वहां पर अभी हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो सरकार ने, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, दोनों सरकारों ने ये तय किया है, हम हर संभव, चाहे वो कनेक्टिविटी की आपने बात की, कनेक्टिविटी की बात है, सबसे पहले तो हमारा जो काम है वो रेस्क्यू का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय से लेके अभी तक मुख्यमंत्री जी हर पल हर क्षण जो है कि उस घटना के साथ और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। चाहे एनडीआरएफ की टीम की व्यवस्था करनी हो, एसडीआरएफ की टीम की व्यवस्था करनी हो, चाहे वीआरओ से बात करना हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करना हो, जो एक मानवता का फर्ज होता है फर्स्ट स्टेज में, जो हमको जो वहां पर फर्स्ट एड देनी है, उस काम को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संभाला है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा भी है कि मैं उत्तराखंड की इस आपदा के लिए हर संभव जो भी मदद केंद्र सरकार से होती है उसको करने के लिए तैयार हूं। अभी हम सब लोगों का दायित्व यह है कि हम जल्दी से जल्दी उस स्थान पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालें और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करें। और उसके बाद हमारी रोड कनेक्टिविटी से लेकर के सब काम है और सारी टीमें वहां पर, सेना काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रहा है, एनडीआरएफ काम कर रहा है और स्वयं युद्ध स्तर पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ संदीप पांडे भी हैं, धराली से लाइव हैं और न्यूज़ 18 की टीम जो है वो पहली टीम है जो सबसे पहले धराली पहुंची थी और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस जगह से आपदा की खबर आई, लेकिन उसके बाद वहां क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसको दिखाना जरूरी है। वहां लोगों तक सही मदद पहुंचे, किसकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक ब्रिज का काम जो है वो मीडिया करता है। तो संदीप पांडे हमारे साथ धराली से लाइव हैं, उन्हीं से जानते हैं आज का अपडेट। संदीप, देखिए, उत्तराखंड आपदा के साथ साथ कई जगह लैंडस्लाइड से जूझ रहा है। इसके अलावा एक तरफ जहां आपदा उत्तराखंड में फैली हुई तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतर चुके हैं और सुबह से वो मोर्चा संभाले हुए अफसरों के साथ राउंड टेबल मंथन कर रहे हैं। इस समय भी कंट्रोल रूम में हैं, लगातार अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और खास बात अगर धराली की बताएं तो धराली और हरसिल दोनों जगह मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की, उनके परिवारों से मिले। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सेंट्रल की एजेंसी हो या स्टेट की एजेंसी, दोनों समन्वय मिला के काम करें, चाहे आईटीबीपी हो या आर्मी हो या फिर स्टेट पुलिस हो। इसके अलावा जो अफसर हैं, नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए गए, तमाम वरिष्ठ आईएएस अफसरों को नोडल अफसर बनाकर मैदान में भेजा गया है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच है कि उन्होंने आईएएस अफसरों को नोडल ऑफिसर बनाकर फील्ड पर उतार दिया है। इसके अलावा अभी भी जो कमिश्नर गढ़वाल हैं, विनय शंकर पांडे और आईजी रेंज हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है और आपदा प्रबंधन से जुड़े जितने भी अफसर हैं वो उनसे ऑनलाइन जुड़े हुए फीडबैक दे रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो मौसम है। जैसे कि न्यूज़ 18 से विनय शंकर पांडे ने बताया था कि अगले 48 घंटे अगर मौसम सही रहता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है फाइनल अंजाम दे देंगे सबसे। लेकिन मौसम विभाग की देखें तो अगले 48 घंटे में रेन दिखाई देगी, हैवी रेन उत्तरकाशी में दिखाई दी गई है, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू लगातार जारी है। अगर बात करें तो सबसे प्राथमिकता है वहां पे पुनर्निर्माण। जो है वो जवान डटे हुए हैं और लगातार जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी, कांग्रेस के नेता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा, मौसम वैज्ञानिक, हमारे बीच में। डॉक्टर गुरुदत्त, अब सवाल यही उठ रहा है कि इस तरह की आपदाएं जो हैं, बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड होता है, कनेक्टिविटी टूटती है, तो इस पर तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत बड़ी बहस चल रही है। ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन रहे हैं और भी बहुत सारा डेवलपमेंट है। मॉडर्न सुविधाओं को कैसे पहाड़ों तक और गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, इसका क्या कारण रहा है? क्या कोई ग्लेशियर टूटा है या फिर हमारा जो पर्यावरण चक्र है उससे कोई छेड़छाड़ हुई है? देखिए, ये मानसूनी गतिविधियों में लगातार वर्षा हो रही है, आप देखेंगे। और जब मानसून में वर्षा जून से हो रही है तो जमीन हमारी पूरी सैचुरेटेड है, पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। और तीन बातें मुख्यतः अभी जो सामने आ रही है, एक तो यह है कि उत्तराखंड और हिमालय की जो घाटियां हैं बहुत सक्रिय हैं। जब वहां कोई सिस्टम आता है, तूफान आता है, तो वो घाटियों में फंस जाता है और वहां ज्यादा वर्षा करता है। तीन बातें हैं जो पिछले 10 सालों में जो घटनाएं बढ़ी हैं। एक तो है कि टेहरी डैम है, दूसरा है कि जो मानसून का जो 4 महीने का सीजन है
2 महीने में सिकुड़ गया। 2 महीने का मतलब है कि जुलाई और अगस्त में ज्यादा वर्षा होती, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई है और मल्टी क्लाउड वर्ष की जो स्थिति पैदा हो गई, यानी कई बादल एक साथ एक ही स्थान पर फटते हैं। अब जो टिहरी बांध की मैं बात करूं, जो भागीरथी में 260.5 मीटर ऊंचा है, जिसका जल भराव 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 32 लाख एकड़ जो फीट ऊपरी जल क्षेत्र है इसमें, तो नमी ज्यादा हो रही है। जो गर्म हवाएं समुद्र से नमी लेके आती हैं और यहाँ ठंडी हवाएं मिलके बरसात करती हैं। अगर आपको पता होगा कि जो ये हिमालय की जो दरार है, जिसमें ये धराली गांव बसा हुआ है, 2 दरारों के बीच में है। हाँ। पिछले 10 सालों पहले भूभाग वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसको यहाँ कहीं से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। धराली जो ट्रांस हिमालय जो है 4000 मीटर से ऊपर है और मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है, जो एक दरार है जो कि मुख्य हिमालय से बीच में है, तो यहाँ ये भूकंप का संवेदनशील केंद्र भी है। जब भी ये बाढ़ या ऐसी चीजें वहां होती हैं और ये इसमें जो खीर गंगा है, ये सैलाब धराली को तहस नहस कर देता है। करीब 6 माह पहले आप देखेंगे पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर, क्योंकि वहां ग्लेशियर भी है, टूटकर बहुत अटक गया था इसमें और लगातार वहां पे ये हो रही है। और जब ये परसों जो आपदा आई कल 5 तारीख को, तो वो उसके साथ वो जो ग्लेशियर टूटा हुआ हिस्सा था धराली में, नदी में, खीर नदी में, वो जाके गिरा। और आप मकान देखेंगे यहाँ धराली में इतने सटे हुए ऊंची गुंबज वाले मकान हैं, बिल्कुल। और एक बड़ी डरावनी तस्वीर है, मतलब हम दिखा रहे हैं इसको कि कैसे एक मकान बहता हुआ चला जा रहा है। तो आप इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाइए कि जब ये सैलाब आया तो इसने एक मकान को उसकी नींव से, मतलब जड़ से उखाड़ करके अपने साथ वो बहा ले गया। ये नीली नीली छत हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये मकान है, बह गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पॉलिथीन कागज वगैरह बारिश में बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये एक कंक्रीट का बना मकान है जिसे उखाड़ दिया इस सैलाब ने और वो अपने साथ बहा ले जा रहा है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी में आसमान से बरसी आफत पानी और मलबे के रूप में धराली गांव के लिए त्रासदी बनकर आई और तबाही का यह भयानक मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले वहां चीख पुकार और कुदरत का कहर दिखाई दिया। धराली में तबाही की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आपको सुनवाते हैं चश्मदीद ने क्या बताया। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। तो सुना आपने किस तरीके से ये शख्स, ऐसा लग रहा था बिल्कुल होश गंवा बैठा है। इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी तबाही जो है इसने अब से पहले नहीं देखी थी। और ये लोगों को आगाह भी करने के लिए एक था कि जो लोग आसपास हैं या नदी के आसपास हैं वो थोड़ा दूर हट जाएं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। हमारे साथ कविता अशोक जी भी जुड़ी हुई हैं और पर्यावरणविद हैं। कविता जी, अब पर्यावरण पर बड़ी बहस चल रही है। जोशीमठ में जब दरारें आई, सिलक्यारा टनल बनते टाइम हमने देखा कि कितना बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया और उसके अंदर कितने मजदूर फंस गए, और केदारनाथ में तो एक बहुत बड़ी आपदा हम पूर्व में देख ही चुके हैं। और अब इस गांव पर ये जो तबाही आई है उसने एक नए सिरे से इस चीज पर और बल देना शुरू किया है कि अब केवल पर्यावरण पर बहस से काम नहीं चलेगा। जी देखिए, जो प्राकृतिक संतुलन है वो कुछ पिछले, मेरे को लगता है 15-20 साल में हम बहुत बिगाड़ चुके हैं संतुलन को। और मैं भी ये हर्षिल और उत्तरकाशी वाले इलाके में कई बार जाती हूँ, क्योंकि एक रिलीजियस, आप समझिए कि साइट है और बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं हर वर्ष। वहां पर यही देखा है कि इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, इतना ज्यादा जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए इतना कंस्ट्रक्शन है कि पहाड़ काटे जा रहे हैं। मैं मानती हूँ विकास और उन्नति अपनी जगह है, मगर जब हम पहाड़ों को कमजोर करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, जैसे भी हम देख रहे थे कि वो जो नींव है वो ही इतनी कच्ची है, पहाड़ फट मानसून आता है नीचे को ढह जाते हैं। पहले भी लैंडस्लाइड होते थे, पर आप देखिए कि पिछले 1-2 मानसून से जो बारिश है वो बहुत तेज है, बहुत क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटते हैं और इतनी तीव्र गति से बारिश होती है कि फ्लडिंग हो रही है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस तो है, मैं मानती हूँ, मगर इसकी जो इसका जो इतना भयानक भयंकर रूप सामने आ रहा है, तो उसमें मानव का शर्त या हाथ है। और इसे सुलटने का मैं समझती हूँ यही होगा कि हमें अब जागना पड़ेगा, क्योंकि बहस तो देखिए आप, हम लोग हर साल बैठ के करते हैं कि मुझे लग रहा है कि जब से केदारनाथ की बड़ी त्रासदी हुई थी, इस पर बहस जो है वो और तीव्र तरीके से शुरू हुई। लेकिन आप देखिए आज लगभग 10 साल से, दशक से ज्यादा ऊपर बीत चुका है उस वक्त, तो आज भी हम बहस ही कर रहे हैं। और
ये इस तरह की आपदाएं जो हैं अब आ रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, आप हिमाचल में देखिए, वहां पर भी बहुत भयावह तस्वीर जो है वो सामने आ जाती है लैंडस्लाइड्स वगैरह की। और धराली में तो हालम ये है कि जो मलबा जो है वहां धराली गांव में जो मार्केट एरिया बताया जा रहा है कि 20 मीटर ऊपर तक मलबा वहां पर आ गया है। सिर्फ 58 सेकंड के अंदर ये पूरी त्रासदी हुई है। तो अब आप देखिए कि जो रेस्क्यू मशीन्स हैं, एक तो वहां पर पहुंचाया जाना, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी अभी बहुत खराब है, उसके लिए हवाई जहाज की मदद ली जा रही है। एक तो उनको वहां पहुंचाना और फिर उसकी खुदाई वहां शुरू होगी। मौसम साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन जवान लगातार डटे हुए हैं। धराली में हादसे के बाद से न्यूज़ 18 की पूरी टीम आपको पल पल का अपडेट दे रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी के नालूपाड़ा में चट्टान खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया, रास्ता पूरी तरह जाम हो गया, कई गाड़ियां वहां फंस गई। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी भी रह रहकर कई जगह पर लगातार पहाड़ियां दरक रही है। पिछले 1 घंटे से हम नालूपाड़ा इलाके के पास में हैं। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर पत्थर गिर रहा है और ये रास्ता बंद होने की वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि धराली की तरफ जाने वाले कई जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। भटवाड़ी से के आसपास रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें टूट गई हैं। और ये जो इलाका है, ये नालूपाड़ा इलाका धरासू इलाके के पास पड़ता है और यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। और आप देखेंगे ये पत्थर गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि पहाड़ी ऊपर से दरक चुकी है, दरकने के बाद रह रहकर पत्थर गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ भी हमारे जो बसें हैं, पैसेंजर्स हैं, कई गाड़ियां पीछे की तरफ हैं और दोनों तरफ जाम लग चुका है। लेकिन अभी राहत के लिए आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है कि वो तुरंत ही यहाँ पर आकर इस मलबे को हटाए ताकि वाहनों की आवाजाही कर सके। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से ये कहा गया है जहां पर भी इस तरह से रास्ते बंद होते हैं। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा, अभी वहां मौसम साथ नहीं दे रहा है, लगातार वेदर फोरकास्ट है कि वहां पे बारिश भी हो रही है। और इसके अलावा भी आप उत्तरकाशी और आसपास ऊपर जब हर्षिल की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में 24 घंटे के अंदर कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। यानी प्रतिकूलता से भरा हुआ है इतना लंबा क्षेत्र। अब यहां से आगे हमें क्या सबक लेने की जरूरत है? मानसून की जो द्रोणिका होती है मानसून काल में खासकर, तो वो इस समय हिमालय की तराई पे है। वो सिस्टम जो है मानसून के हिमालय के आसपास अभी भी बना हुआ है, तो नमी बराबर आ रही है, वहां से गर्म हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी और वो नमी और यहाँ ऊपर की जो ठंडी हवाएं मिलकर वर्षा करती है। नमी बराबर है। जो हिमालय का पहाड़ है बहुत कमजोर है, पहले से ही बहुत कमजोर है। अब आप डैम बन गया, डैम बनने के बाद आपने नदी का बहाव को रोक दिया तो प्राकृतिक असंतुलन भी हुआ आपको। अब ये जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन इसका बहुत बड़ा कारण है लगातार। और पर्यावरणविद इसके लिए चिंतित भी हैं, लगातार सचेत भी करते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया पहले कि धराली गांव को 10 कम्बल और बाकी सारा सामान है वो सब मैंने लिस्ट से कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दी, तो वो भी कल मार्केट से टेक ऑफ होगा सर, तो वहाँ से भिजवा देंगे। सर 1 घंटे तक मीटिंग हुई सर, उसके बारे में बोल दीजिए। सर एक साथ नहीं है, एक बाइट दे दीजिए। कहाँ गए वो? नीचे चलो सर, नीचे चलो आप लोग। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के कैंप पर ही धराली में हैं, लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर मीडिया के सामने आकर के जानकारी भी दे रहे हैं कि सरकार और क्या कदम उठा रही है। वहां के ग्राउंड हालात जो हैं वो उस वक्त कैसे बने हुए हैं। और इस वक्त देखिए आप, ये मलबे की तस्वीर है, कई मीटर ऊंचा ये मलबा है और उसके नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा इस वक्त हैं। सीएम धामी कुछ कह रहे हैं शायद। जी संदीप। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 घंटे तक कंट्रोल सेंटर में मीटिंग की, अफसरों के साथ मीटिंग की, रेस्क्यू ऑपरेशन की गति तेज करने के निर्देश दिए। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम, हमारे साथ हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब। आप देख सकते हैं सीएम साहब लगातार अफसरों के साथ मीटिंग करें, राउंड टेबल करें। उत्तरकाशी में ही लगातार वो डटे हुए हैं, अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाए। सर 1 घंटे तक अफसरों के साथ मीटिंग की, एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कैसी स्थिति है? देखिए अभी मौसम की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। मौसम लगातार ख़राब होने के कारण से बहुत कम विंडो मिल पा रही है वहाँ जाने के लिए। लेकिन आज जो भी विंडो मिली, आज मैं भी वहाँ पर पहुँचा और वहाँ जो हमारा धराली के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गांव वहाँ पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, एम्स के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है
और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गंगनानी से पहले का उस नाले उस गाड़ के पास भी वहाँ पर भी जो है बेली ब्रिज बनने, तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही। 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गांव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का ऑपरेशन रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या अनुमान है? अभी देखिए ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज़ गति से मलबा आया है 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हरसिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा। तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, आईटीबीपी के लोगों का भी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले अपने घरों पर पहुँच जाएं, उसके बाद हम पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। अभी गंगोत्री में भी हमारे लगभग 250-300 श्रद्धालु वहाँ पर रुके हुए हैं, उनको भी हमने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना है। उसके लिए भी सारे प्रबंध कर रहे हैं। चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर का प्रबंध हो गया है और वो नेलांग के रास्ते से उनको आईटीबीपी की मदद से, अन्य एजेंसियों की मदद से बाहर निकालेंगे और कल से जो है उनको सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक रहे। मौसम ठीक रहने पर जल्दी सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा देंगे। रोड कनेक्टिविटी कब तक? तो मुख्यमंत्री विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द और तेजी के साथ कंप्लीट हो सके और हर प्रकार के इक्विपमेंट से लेकर सुविधाएं उनको पहुंचाई जा रही हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। धस्माना जी, बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड के ऊपर और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार जुटे हुए हैं। सरकार कह रही है कि कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, इस पर जोर है कि जल्द से जल्द बिजली वगैरह बहाल की जा सके। निश्चित रूप से देखिए 2013 की आपदा हमने देखी थी। 2013 की आपदा में बेशक पूरे राज्य का लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर प्रभावित हुआ था और उसको केदार आपदा के नाम से हम इसलिए जानते हैं कि बहुत बड़ी जनहानि वहां पर हुई थी। लेकिन उस समय भी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तराई के इलाके, पहाड़ के इलाके, पूरे राज्य का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो 2013 की आपदा में प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि 12 वर्ष बीत जाने के बाद राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए था, जिस प्रकार से मजबूत होना चाहिए था, अब ये आपदा से हम निपट लें, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस राज्य में देखिए उत्तराखंड पहला राज्य पूरे देश का है जिसमें जब राज्य बना तो इसमें आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बना
उसका एक मिनिस्टर, उसका एक डिपार्टमेंट, पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र, एक राज्य में, एक पूरे देश के अंदर पहला राज्य उत्तराखंड था। लेकिन 25 वर्ष की यात्रा में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल, और ये आपने बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली बात कही है कि पहले आपदा से निकल लें और निपट लें और उसके बाद जो है इस पर आगे की चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धराली हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सीएम धामी ने मौके पर जाकर जायजा लिया है, आपदा पीड़ित लोगों का हालचाल जाना है और ये आश्वासन दिया है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है और बहुत जल्दी बिजली बहाली पर भी वहां पर काम हो रहा है। महावैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।